Hello class, today I am going to teach about the subject business organization, class 12, chapter 9 and its part 2nd. In this video, we will discuss about the difference between administration and management. First is the policy making. Administration is connected with policy making. It determines the goal or target to be achieved. And second, management is concerned with the implementation of the policy and not directly concerned with the goal or target fix. It means that in administration policy makers are involved. एडमिनिस्ट्रेशन किससे कनेक्टेड है? पॉलिसी मेकिंग. जो भी किसी भी लेवल पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी पॉलिसी मेकिंग हो रही है तो इसमें कौन इन्वॉल्व है? एडमिनिस्ट्रेशन. और मैनेजमेंट का क्या रोल होता है? उसी एडमिनिस्ट्रेशन को, उसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना. Second point is the implementation of policies. Administration is not directly concerned with the implementation of policies. And implementation of policies formed by एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द मेन टारगेट ऑफ मैनेजमेंट. अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ में क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड नहीं होता है किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसी मेकिंग होता है ना कि इम्प्लीमेंटेशन. और मैनेजमेंट में उसी पॉलिसी को जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया है, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू बनाई गई है, उसी को इम्प्लीमेंट करना. नेचर, तो इट्स फंक्शन आर लेजिस्लेटिव एंड लार्जली डिटर्मिनेटिव. इसका जो भी फंक्शन है वो लेजिस्लेटिव है और डायरेक्टली डिटरमाइंड है. लार्जली डिटरमाइंड मतलब इसमें जो है टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लोग जो होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए उनसे रिलेटेड सारे वर्क है. इसमें एग्जीक्यूटिव होते हैं, वर्क को काम करना, गवर्निंग करना, ये सारे मैनेजमेंट के अंदर आते हैं. डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एफर्ट, it is not actively concerned with direction of human effort in the execution of the policy and making. जब हम लोग कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, कोई भी प्लान करते हैं, तो वहाँ पर ह्यूमन एफर्ट का यूज़ नहीं होता है. फिजिकली कोई भी वर्क नहीं होता, बल्कि मेंटली वर्क होता है. इसी तरह से मैनेजमेंट में क्या है कि ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व होता है. मेन फंक्शन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन आर इन्वॉल्व इन इट. तो एडमिनिस्ट्रेशन में प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को प्लान करना, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन से की प्लानिंग और उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, कैसे कैसे पॉलिसीज़ बनानी है, प्लान करना है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएगा. मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन आर इन्वॉल्व इन इट. और मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन किस में इन्वॉल्व है? मैनेजमेंट में. अब मैनेजरियल लेवल देखते हैं कि ये किस लेवल पर आते हैं, तो ये लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं. पर्सनल एट द टॉप लेवल लाइक द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इंचार्ज, वो सारे चीज़ किसमें? मैनेजरियल लेवल पर होते हैं. और इसमें कौन से मैनेजमेंट में कौन से लेवल पर होते हैं? मिडिल और लोअर लेवल जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे जनरल मैनेजर, डायरेक्टर्स, जनरल डायरेक्टर्स और वो इसके इंचार्ज होते हैं. रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इज द मास्टर ऑफ इंडस्ट्री विच provide the various agent of production and lieu of this service earn profit. तो मैनेजमेंट जो है वो मास्टर है हर एक इंडस्ट्रीज़ का. जहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा होता है तो इसका मतलब वहाँ पॉलिसीज़ अच्छी है, पॉलिसीज़ अच्छी है तो वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा होगा. तो सेकेंडली क्या है? मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज़ द सर्वेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. इट गेट सैलरी एंड द प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ इट सर्विस. और इसमें जो पर्सन जो होते हैं वो सैलरी पाते हैं, वो सर्वेंट होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, उनको सैलरी नहीं मिलती. तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट, ऑल द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. देन now going to start another topic, nature of management. तो फर्स्ट इज़ अ मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस. मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है और इसी प्रोसेस के थ्रू एक्टिविटीज़ को, जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसी प्रोसेस के थ्रू इसको किया जाता है. अगर प्लानिंग है तो प्लानिंग में भी एक मैनेजमेंट. सेकेंड है मैनेजमेंट इज़ पर्पसफुल. मैनेजमेंट क्या होता है? एक पर्पसफुल होता है, मतलब द बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू अचीव मैक्सिमम efficiency of the organization.
तो हम लोगों का मेन पर्पस क्या होता है, मैनेजमेंट का मेन पर्पस क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की मैक्सिमम एफिशिएंसी को अचीव करना। अ सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज जज बाय द एक्सटेंट टू विच द ऑर्गेनाइजेशनल गोल आर अचीव। और हम किसी भी मैनेजमेंट का सक्सेस को उस टाइम जज कर सकते हैं जब कोई भी गोल बनाया जाता है वो गोल अचीव हो गया, तो देन वी कैन से डैट कि दिस इज़ अ पर्पसफुल एंड सक्सेसफुल मैनेजमेंट। इसीलिए इसको कहा गया है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़। थर्ड इज़ अ मैनेजमेंट इज़ एक्टिविटी बेस्ड। मैनेजमेंट क्या है, एक एक्टिविटी बेस है, मतलब कि इसमें प्रैक्टिकली वर्क करना पड़ता है, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं इन्वॉल्व होती। तो मैनेजमेंट रिफर टू द डिस्टिंक्ट क्लास ऑफ एक्टिविटीज़ विच टू बी लर्न एंड पुट इनटू द प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस किया जाएगा उस चीज़ को, काम जैसे प्लानिंग बना, प्लानिंग को जब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो वो प्लानिंग यूजलेस है, इसीलिए इसको एक्टिविटी बेस बोला गया है। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी मैनेजमेंट अगर कहीं का भी मैनेजमेंट प्रोसेस में है तो इसका मतलब कि वो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन उसको काम नहीं कर सकता। यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्क होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, द मैनेजर्स होते हैं, सब लोग इंक्लूड हो करके किसी चीज़ को किया जाता है, इसीलिए ग्रुप एक्टिविटीज़ है। मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, तो ये यूनिवर्सल मतलब मैनेजमेंट अगर हम देखते हैं कि सिर्फ वो हमको बिजनेस में ही नहीं मिलती, अगर हमारी पर्सनल लाइफ है या कोई भी सोशल हो या कोई रिलीजियस हो, कोई भी तरह से हर जगह मैनेजमेंट किया जाता है। तो मैनेजमेंट क्या है, वो यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट एकम्प्लिश रिजल्ट थ्रू अदर। अब मैनेजमेंट को कैसे हम एकम्प्लिश कर सकते हैं, जो रिजल्ट मिलता है उसके थ्रू। मैनेजमेंट इज़ अ साइंस एंड आर्ट, तो मैनेजमेंट क्या है, वो एक साइंस और एक आर्ट है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट एक साइंस क्या है, कुछ रूल होते हैं, कुछ प्लानिंग होती है, कुछ एक्टिविटीज़, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, इन सब को फॉलो करते हुए मैनेजमेंट किया जाता है। और आर्ट क्या है कि हमको इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमें स्किल और नॉलेज की ज़रूरत होगी, जो कि मैनेजर्स क्या होता है उसके पास स्किल होती है हर चीज़ को हैंडल करने के लिए, उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होता है, एक उसके अंदर एक मतलब पर्सनल स्किल्स होती है, बहुत सारी स्किल्स इन्वॉल्व होती है। तो इसीलिए मैनेजमेंट एक आर्ट है और साइंस है। देन नाउ अदर पॉइंट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, हाई एफिशिएंसी। तो मैनेजमेंट सीक टू ऑब्टेन रिसोर्सेज एंड एफर्ट। तो मैनेजमेंट हमसे क्या चीज़, एक एफर्ट चाहिए तब मैनेजमेंट होगा, और रिसोर्सेज की ज़रूरत है, मतलब एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर यूटिलाइज इन अ सच वे दैट द वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी मिनिमाइज। तो हायर एफिशिएंसी इंक्लूडेड है। सेकेंड पॉइंट इज़ द एडुकेट रिटर्न और कैपिटल। मैनेजमेंट क्या है कि हम लोगों का एक ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव को लेना होता है। तो मैनेजमेंट इंडोवर्स टू अचीव द पर्सनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। तो ये मैनेजमेंट हमको अब कैपिटल का रिटर्न है वो पॉसिबल मैनेजमेंट के थ्रू ही है। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम, अगर कोई मैनेजमेंट किसी भी कंपनीज़ का अच्छा हो रहा है या किसी भी कंट्रीज़ का मैनेजमेंट अच्छा है तो वो हमारे जो नेशनल गोल्स होते हैं उसमें हेल्पफुल होता है। रिलेशन विद द सप्लायर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होता है। मैनेजमेंट सीक टू अचीव द गुड रिलेशन विद द सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड कैपिटल टू बी कंटिन्यूड प्रोडक्शन। तो जब प्रोडक्शन को कंटिन्यू करना है तो सप्लायर रॉ मटेरियल कैपिटल जो होगा सप्लायर, उनसे एक अच्छा रिलेशन डेवलप होगा, तब बेटर वर्क फोर्सेज, एक जगह जहाँ पे एम्प्लॉयज़ कम काम करते हैं वहाँ पे एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट, अच्छा मतलब कि इन्वायरमेंट होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर हो वो सेटिस्फाइड हो, तब वो अच्छे से कंट्रीब्यूट करेंगे गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, ऐसा गुड्स ऐसा वर्क किया जाए, ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए उस गुड्स से लेकर के से रिलेटेड, जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड हो। तो मैनेजमेंट ये बेटर वर्किंग कंडीशन, एक अच्छी कंडीशंस हो तो, और एम्प्लॉयमेंट हो, इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिट हो, अच्छी वेजेस प्रोवाइड किया जाए, तो ये सारी चीज़ बेटर वर्क कंडीशंस में। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट। यू हैव एनी डाउट इन एनी पॉइंट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। थैंक